अमावस की रात थी। गांव देहात के स्टेशन अक्सर ऐसे ही होते हैं, न ज्यादा रोशनी न ज्यादा आवाज, बस एक अजीब सा सन्नाटा जो इंसान को अकेलेपन का एहसास दिला देता है। स्टेशन की पीली बत्ती बार बार झपक रही थी, हवा में ठंडक थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सुनसान प्लेटफॉर्म पर इस वक्त बस एक ही ऑटो खड़ा था। ऑटो के पास खड़ा था राजू, सीधा साधा सांवला सा चेहरा, सर पर बंधा हुआ गमछा और आंखों में दिन भर की थकान। राजू ने अपनी घड़ी देखी। रात बहुत हो गई है, अब तो कोई सवारी नहीं आएगी। अमावस की रात है, आज जल्दी घर निकल जाना चाहिए। वो ऑटो की सीट पर बैठा, चाबी हाथ में ली, फिर प्लेटफॉर्म की तरफ देखा। तभी लाउडस्पीकर पर आवाज, यात्रियों से अनुरोध है, छपरा से आने वाली जलगांव को जाने वाली आज की आखिरी ट्रेन कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचेगी। अच्छा, आखिरी ट्रेन है, क्या पता कोई सवारी मिल जाए, 2-4 रुपए ऊपर हो जाएंगे। राजू थोड़ा सीधा होकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर में ट्रेन आकर रुक गई। लोहे के पहियों की चरमराहट पूरे स्टेशन में गूंज उठी। दरवाजे खुले, कुछ लोग उतरे, कोई जल्दी में, कोई थका हुआ। उन्हीं में से 2 लड़के थोड़े अलग नजर आ रहे थे। एक था अमित, दूसरा सुमित। दोनों शहर से आए हुए, कंधों पर बैग, आंखों में उत्सुकता और चेहरे पर एडवेंचर का जोश। अजीब स्टेशन है, एकदम सुनसान। यही तो मजा है, गांव, सन्नाटा, असली फील। अरे 8 बजने वाले हैं, अब आगे क्या करेंगे? दोनों ने स्टेशन के बाहर झांका। कोई टैक्सी नहीं, कोई बस नहीं, बस एक पुराना सा ऑटो। चल उसी से पूछते हैं। दोनों राजू के पास पहुंचे। नमस्ते भैया। नमस्ते। किधर तक छोड़ दोगे? कहाँ जाना है? हमें इस इलाके का कोई शांत सा गांव देखना है। रात हो गई है, कोई रुकने की जगह मिल जाए तो अच्छा रहेगा। राजू ने दोनों को ध्यान से देखा, उनकी बातें सुनी। उनकी आंखों में डर से ज्यादा उत्साह था। राजू ने हल्की सांस ली। देखिए भैया, इस वक्त बाहर रुकना ठीक नहीं है। क्यों भैया, कुछ खास बात नहीं है क्या? राजू ने आसपास देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, आज अमावस की रात है। तो राजू कुछ सेकंड चुप रहा, फिर ऑटो की चाबी घुमाते हुए बोला, मेरे साथ बैठिए। कहाँ भैया? स्टेशन के पास कोई होटल नहीं मिलेगा। आज रात आप दोनों मेरे घर रुक जाइए। अरे सही है, ये तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी भैया। मदद कैसी? आप मेरे मेहमान हैं। ऑटो धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकल गया। पीछे रह गया वो सुनसान प्लेटफॉर्म और अमावस की रात का सन्नाटा। ऑटो के चलते ही राजू के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता साफ झलकने लगी। इन दोनों को क्या पता ये रात कितनी भारी है। ऑटो अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ता चला गया और इसी के साथ शुरुआत हो चुकी थी एक ऐसी रात की जो किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ऑटो में कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। आखिरकार अमित ने ही चुप्पी तोड़ी। वैसे भैया, आपका नाम क्या है? राजू। आप यहीं रहते हो? हाँ, यहीं पास के गांव में। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद सुमित ने धीरे से पूछा, आपने स्टेशन पर कहा था कि आज बाहर रुकना ठीक नहीं है, ऐसा क्यों? राजू ने ऑटो की रफ्तार थोड़ी कम कर दी। क्योंकि आज अमावस है। अरे भैया, अमावस से क्या फर्क पड़ता है? राजू ने साइड मिरर में दोनों को देखा। शहर में शायद फर्क नहीं पड़ता, गांव में बहुत फर्क पड़ता है। ऑटो एक कच्ची सड़क पर मुड़ गया। मतलब? हमारे बड़े कहते हैं कि अमावस की रात कुछ चीजें ज्यादा आजाद हो जाते हैं। किस तरह की चीजें? राजू ने गहरी सांस ली। जो दिखाई नहीं देती पर होती जरूर हैं। भैया, आप तो हमें डराने लगे। राजू ने जवाब नहीं दिया।
बस सड़क पर नजर जमाए रखी। कुछ ही देर में ऑटो एक छोटे से घर के सामने रुक गया। घर बहुत बड़ा नहीं था, मिट्टी और ईंटों से बना। बाहर एक पीला बल्ब जल रहा था जिसके चारों तरफ कीड़े मंडरा रहे थे। आ गया मेरा घर। ऑटो बंद हुआ। चारों तरफ एक अजीब सी शांति फैल गई। काफी शांत जगह है। शांत या चौकी? राजू ने दरवाजा खोला। आइए पहले चाय पी लेते। दोनों बाहर ही खाट पर बैठ गए। राजू अंदर से चाय लेकर आया। भाप उठती चाय ठंडी हवा में और तेज दिख रही थी। आप यहीं रहते हो? राजू का हाथ चाय का गिलास पकड़ते पकड़ते एक पल के लिए रुक गया। हाँ। आपका परिवार नहीं है क्या राजू भाई? राजू ने सिर झुका लिया। नहीं, माता पिता बहुत पहले गुजर गए। ओह सॉरी भाई। अब आदत हो गई है। कुछ सेकंड चुप्पी रही। अमित ने माहौल हल्का करने के लिए पूछा, वैसे आपने रास्ते में किसी पुराने महल की बात की थी, सच में वैसा कुछ है यहाँ? हाँ है। कहाँ है ये महल? गांव से थोड़ा बाहर। लोग कहते क्या है उसके बारे में? राजू की आवाज धीमी हो गई। कहते हैं वहां एक प्यासी प्रेतनी रहती है। प्यासी? हाँ। शाम ढलते ही उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती हैं। कोई देखा है इसे? राजू की आंखें सीधे अमित की आंखों में थीं। एक आदमी गया था, फिर अगली सुबह वही आदमी हवेली के बगल वाले श्मशान में पड़ा मिला। सुमित के हाथ से चाय का गिलास थोड़ा सा हिल गया। मजाक कर रहे हो ना? नहीं, उसके बाद से कोई दिन में भी उस तरफ नहीं जाता। गांवों में ऐसी बातें चलती रहती हैं। राजू कुछ नहीं बोला, बस अंदर उठ गया। आप लोग चाय पीजिए, मैं खाना बना लेता हूँ।